वो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है जिसका हम सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था। देयर वर मैनी स्पेकुलेशंस अराउंड कि कितनी पोस्ट्स होंगी, कब नोटिफिकेशन निकलेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो JKPSC ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करके हमारी इन सब टेंशन्स को एटलीस्ट कुछ देर के लिए रिलीव कर दिया है। अब आई होप कि इनकी ये पेस इसी तरीके से कंटिन्यूटी जो है वो चलती रहे, इसी पेस में ये हमारे एग्ज़ाम भी टाइम पे लें और रिज़ल्ट्स भी जो हैं वो टाइम पे निकाल दें। तो चलो एक नज़र देते हैं इस नोटिफिकेशन पे। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं कल से। इवन अगर आप और ज़्यादा एक्साइटेड हो तो आप आज रात को 12 बजे ही अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 10 तो हो जाएगी कल ही। उसके साथ साथ जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, दैट इज़ 9 जनवरी। तो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि बिल्कुल भी आप लास्ट डेट का वेट मत करें कि अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। टाइम से अपना फॉर्म जो है वो आप फिलअप कीजिए, क्योंकि कई बार जो होता है लास्ट के दिनों में साइट्स जो हैं वो डाउन रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं आ सकती हैं, इंसान को देखने के लिए मिल सकती हैं। इसलिए टाइम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें और अपना फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, ताकि आपको वो फीलिंग आ सके कि अब फॉर्म भी अप्लाई हो गया, अब जल्दी से जल्दी हमें अपनी प्रिपरेशन जो है वो फुल तैयारी के साथ करनी है। फॉर्म फिल कर रहे होंगे, मेक श्योर कि अपनी सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो आप ध्यान से फिल करें, क्योंकि जब एडिट विंडो ओपन होता है तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं जिनको आप एडिट नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर उन बेसिक डिटेल्स में आप जो है कोई भी मिस्टेक ना करें, वो आपके नाम के रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसी जो बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको आप करेक्ट ही जो है आप अपने फॉर्म पे जो है उसको एंटर कीजिए। उसके बाद ये तो आपको पता ही होगा कि हार्ड कॉपी वाला ज़माना अब रहा नहीं है, नाउ एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, तो आपको कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो डेट तो एज इफ़ अभी के लिए इन्होंने नहीं दी है, बट ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम प्लान बनाते हैं तो उस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए आपके पास टाइम फ्रेम जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सोच के रखें कि हमें कल से ही, इनफैक्ट आज से ही आप ये सोच के रखें कि आप 5 महीने ले लो, ठीक है। क्योंकि कम से कम टाइम अगर आप रखोगे तो उसी में आपका जो पोटेंशियल है ना वो मैक्सिमम निकल के आएगा। क्योंकि इंसान लेथार्जिक हो जाता है, अगर इंसान सोचेगा अरे यार 8-9 महीने, इंसान बोलेगा आराम से पढ़ेंगे, अभी और चीज़ें देख लेते हैं। तो जितना आप इसको लेके सीरियस हो उतना टारगेट में आप क्या रखें कि अपना जो प्रिपरेशन का टाइम है या टारगेटेड डेट की एग्ज़ाम कब होगा उसको उतना शॉर्ट रखिए, ठीक है। आप 3 मंथ्स रखो, 4 मंथ्स रखो, ठीक है। लेकिन मान के चलते हैं हम कि अराउंड 5 to 6 मंथ्स में क्या है ये एग्ज़ाम JKPSC कंडक्ट करवा लेगा आराम से। अब जो हमने देखा कि बहुत सारी इससे पहले भी सारे ग्रुप्स पे यहाँ वहाँ जो है PDF सर्कुलेट हो रहे थे कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, किस में कितनी हैं। तो फाइनली ये चीज़ भी जो है क्लियर हो गई है। हम देख सकते हैं कि बॉटनी में है काफ़ी सारी सीट्स हैं, अराउंड 52 सीट्स हैं। अरेबिक में बहुत कम सीट्स हैं, 2, लेकिन एट द सेम टाइम अरेबिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स विद कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स अप्लाई भी नहीं करते हैं, एज इन मास्टर्स नहीं होते हैं अरेबिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो अगेन द कॉम्पिटिशन वुड बी सेम। ओके, सो केमिस्ट्री में 51 है, कॉमर्स में 10, डोगरी में 3, इकोनॉमिक्स में 28, एजुकेशन में 48, इंग्लिश में 49, एनवायरमेंटल साइंस में आ गई 41, फंक्शनल इंग्लिश में अगेन 4। लेकिन वही बात है कि सिंस इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर्स है, तो फंक्शनल इंग्लिश में कंपैरेटिवली कम लोगों को जो है मास्टर्स करके होती है, सिंपल इंग्लिश में लोग मास्टर्स ज़्यादा करते हैं। ज्योग्राफी में 6, जियोलॉजी में 2, हिस्ट्री में 14, कश्मीरी में 3, मैथमेटिक्स में 54। आई थिंक मैथमेटिक्स इज़ द वन सब्जेक्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट्स, 54, येस आई वाज करेक्ट। मैथमेटिक्स में 54 पोस्ट हैं, जो बैग करता है फर्स्ट पोजीशन। एंड पर्शियन में 4 पोस्ट, फिजिक्स में 50, पॉलिटिकल साइंस, अगेन पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छी खासी पोस्ट हैं, 49, साइकोलॉजी में 4, पंजाबी में 1 ही पोस्ट है, सोशियोलॉजी में है 13 पोस्ट, स्टैट्स में अगेन 1, इन दोनों में आई थिंक लोवेस्ट है, अरेबिक से भी कम, उर्दू में 36 एंड ज़ूलॉजी में आ गई 50।
सो टोटल कितनी है 575 पोस्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या अंदाज़ा देखना है अपना कि आपके सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट्स हैं, और ये नहीं सोचना कि मेरे सब्जेक्ट में बहुत कम पोस्ट्स हैं तो अब मुझे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, या अब मुझे कोई ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा क्लियर तो होगा ही नहीं। आप ये सोचो, जब आप ये सोच रहे हो तो जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही सोच रहे होंगे। सबको ये लगेगा कि यार पोस्ट तो कम है तो मैं तो कंपटीशन में कहीं लाइक कर ही नहीं रहा हूँ, तो आधा कंपटीशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जिन सब्जेक्ट्स में पोस्ट्स कम है इसलिए वो बिल्कुल भी डिसहार्टेंड ना हो और अपनी प्रिपरेशन जो है फुल ऑन फ्लेम पे करते रहें, ठीक है। तो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन, इसको देख के बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर बहुत खुशी होगी, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि पता नहीं बीएड जो है उसको कंपलसरी कर दिया जाएगा। सो यहाँ से हमें श्योरिटी हो जाती है कि इस एटलीस्ट फॉर दिस टाइम वन टाइम रिलैक्सेशन है आपको कि बीएड जो है वो नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी कंपलसरी। तो जो एज जो आपकी कैलकुलेट होगी जिससे आपकी एलिजिबिलिटी को देखेंगे, दैट वुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2024। रिमेंबर 2025 नहीं है, इट्स 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से आपकी जो एज है वो फॉर ओपन मेरिट जो है मैक्सिमम एज जो लोग अप्लाई कर सकते हैं दैट इज़ 40 ईयर्स ऑफ एज। फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज अपर एज है 43 ईयर्स। फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर हम बोलेंगे स्पेशली एबल्ड पीपल 42, एंड इन सर्विस कैंडिडेट को भी सिंपल 40 ही है, ठीक है। एंड यू शुड नॉट बी बोर्न आफ्टर 2006। तो 2006 या 2000 इनफैक्ट 2006 से पहले ही बॉर्न होने चाहिए क्योंकि इट्स 1 जनवरी 2006। तो अगर आप 2005 या उससे पहले बॉर्न हैं अप टिल 1984 तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन दोनों यहाँ पे दी गई हैं। सो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे कि आपको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अलग से सीट्स नहीं होती हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसमें से ही रिजर्वेशन जो है होती है, और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमारी दी गई है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, ठीक है। सो 16 पोस्ट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली जो है यहाँ पे रिजर्व कर दी गई हैं, और बाकी जो है रिजर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकअप दिया ही है। आप जिस जिस कैटेगरी से हैं आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट जो हैं रिज़र्व हैं। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आई वुड कंक्लूड यहीं पे। बाकी जो सिलेबस का शेड्यूल है वो जेकेपीएससी ने कहा है कि वो अलग से रिलीज़ करेंगे, तो देखते हैं कब तक वो भी निकलता है और बाकी स्केड्यूल कब तक आता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच।